हेलो गाइस, मेरा नाम लता है और मेरा बेबी 8 मंथ रनिंग है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बेबी के साथ मेरा डेली रूटीन क्या होता है। तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले पर्दा हटाती हूँ और बाहर देखती हूँ कि आज धूप निकली है या नहीं, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है। तब तक मेरा बेटा यानी कि आद्विक भी जाग जाता और मैं उसको प्यार से गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। उसके बाद में थोड़ी सी प्यार भरी बातें करते हैं और उसके बाद में उसको बहुत सारा प्यार करते हैं। आप लोग देख सकते हैं वो मेरी बातें सुन के कितनी अच्छी स्माइल कर रहा है और बहुत शांत हो जाता है सुबह सुबह जगने के बाद में। और मेरा आद्विक ना जगने के बाद ना बहुत देर तक मुझे ही देखता रहता है, बिल्कुल शांत होके, ना ही वो स्माइल करता और ना ही कुछ बोलता, बिल्कुल चुप होके मुझे देखता है। पता नहीं क्या हो जाता है उसको। अगर आपके बच्चे भी ऐसे करते तो मुझे कमेंट में बताना। मुझे लगता है सुबह के टाइम में वो बहुत ज्यादा शांत हो जाता है। अभी उसके साथ लगभग 10 मिनट खेलने के बाद मैं ले आती हूँ उसके लिए दूध, क्योंकि उसे भूख लगने लग जाती है। पहले आद्विक फॉर्मूला मिल्क पीता था, जैसे ही 6 महीने का हुआ उसके बाद मैं गाय का दूध देती हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि 6 महीने के बाद गाय का दूध दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। और 3 महीने हो चुके हैं आद्विक को गाय का दूध पीते पीते, अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। दूध पीने के बाद उसका टाइम हो जाता है डायपर चेंज करने का, फिर मैं उसका डायपर लेके आती हूँ और उसका डायपर चेंज कर देती हूँ। उसके लिए डायपर मैं यूज करती हूँ पैम्पर का। कल शाम को ही कृष्णा बोल के आ गया था इन भैया से कि हमें एक झूला लगवाना है अपने बच्चे का, तो आप सुबह आके लगा देना। तो सुबह ही ये भैया आ गए थे और यहाँ पे झूला लगाने लग गए थे। और जैसे ही ड्रिल मशीन चली थी तो आद्विक बहुत ज्यादा रो गया था, तो मैं उसको बाहर लेके चली गई क्योंकि उसकी आवाज बहुत ज्यादा हो रही थी। और देखो ये रखा हमारे आद्विक का झूला। अगर आप लोगों को भी ये झूला मंगवाना है तो मैं इस वीडियो में नीचे टैग कर दूंगी, आप लोग वहां से मंगवा सकते हो। ये देखो झूला लगने के बाद आद्विक कितना खुश हो रहा है, उसमें बहुत आराम से झूल रहा है। ये झूला मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। इसकी खास बात यह है कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इसके नीचे जो गद्दा लगा हुआ है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत हैवी भी है। फिर मैं बाबू को लेकर चले जाती हूँ नीचे धूप में। अभी लगभग दिन के 12 बजे हैं और 12 बजे तक अभी मैंने आद्विक को नहलाया भी नहीं। घर ले जाके उसको नहलाऊंगी, उससे पहले मैं इसको लगा लेती हूँ थोड़ी सी धूप। वैसे तो आद्विक का झूला घर पर लग गया, लेकिन इसी के बहाने थोड़ा सा मैं भी झूल लूंगी, यही सोचकर मैं इसको यहाँ पे झुलाने लग गई। और सच में यहाँ पे बहुत अच्छी हवा भी लग रही थी और धूप भी थी, तो बढ़िया लग रहा था मौसम। वैसे तो बच्चे के साथ माँ को अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन बच्चे के साथ इसी बहाने अपना बचपन भी याद कर लेते हैं। घर पे आके सबसे पहले तो मैंने घर में झाड़ू लगा लिया था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आज आद्विक परेशान नहीं कर रहा क्या मुझे। चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज मैं अपने घर में इतने अच्छे से काम कैसे कर पा रही हूँ। तो ये देखो झूले पे मैंने आद्विक को लिटा दिया और वो मस्त तरीके से झूल रहा और मैं उसके साथ में खेलते खेलते कर रही हूँ घर के काम। इस झूले की आने की खुशी तो मुझे बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि इस झूले के आने के बाद ना काम करने में बहुत ज्यादा इजी हो गया, काम करना भी और बाबू को रखना भी बहुत ज्यादा इजी हो गया। क्योंकि यही सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि ये गोद में आने के लिए रोता है और कृष्णा होता नहीं है घर पे, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैं काम कर ही रही थी, इतने में हमारे बगल वाली आंटी आके बोली कि अपने बच्चे को ना पोलियो की दवाई पिलवा के ले आओ, नीचे ही सोसाइटी में पोलियो की दवाई पिला रहे हैं। तो मैं आद्विक को लेके फटाफट से चली गई पोलियो की दवाई पिलवाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना धीरे क्यों बोल रही हूँ ब्लॉग में, क्योंकि आद्विक सोया हुआ है, तभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो आद्विक को पोलियो की दवाई पिलवाई थी, तो आद्विक उन आंटी को कैसे देख रहा था। दवाई पीने के बाद आद्विक का मुंह तो देखो कैसे बना रहा है। कृष्णा घर पर था नहीं, ऑफिस गया हुआ था और मैं लेके गई थी उन दीदी को जो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखी होंगी। वो भी अपनी बेटी को दवाई पिलवाने के लिए लेके गई। वहां से आते ही आद्विक रोने लग गया था, क्योंकि उसको अभी सोना था, तो मैंने सबसे पहले उसको सुला दिया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आद्विक सो गया, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल गया था। मैं इतने में चाय बना के पी लेती हूँ, तो मैं आ गई थी किचन में और चाय बना के पीने लग गई। देर बैठी थी, इतने में आद्विक जग गया था, फिर मैंने उसको जल्दी से नहला दिया। कृष्णा तो घर पर था नहीं, मैंने उसको ये वाले कपड़े पहनाए थे और इन कपड़ों में वो सो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने फिर से चेंज करके उसको सुला दिया था। आजकल मुझे ना गेट खोल कर ही नहाना पड़ता है, क्योंकि आद्विक को देखना पड़ता है ना बार बार, कहीं वो जग ना जाए, बेड से ना गिर जाए। वैसे तो मैं तकिया लगा के जाती हूँ, लेकिन फिर भी गेट खोल कर ही नहाती हूँ मैं, ताकि मुझे उसकी आवाज आ जाए। आज तो मैंने अपना सर भी धोया है और मैं सोच रही थी कि आद्विक अभी ना जगे जब तक मेरे बाल ना सूख जाए, लेकिन आद्विक कहाँ मानता है। फिर मैंने जल्दी से पूजा करी। पूजा करने के बाद थोड़ी देर बाद ही बिल्कुल जस्ट आवाज आ गई थी आद्विक के जागने की, तो मैं फटाफट से गई, उसको गोदी में उठाया और यहाँ पर देख सकते हैं वो मेरे साथ कैसे खेलता है। वैसे तो मुझे शौक नहीं है ऐसी चीजें पहनने का, बस बाकी मुझे चैन पहनने का तो बहुत शौक है, मैं चैन ही पहनती हूँ। ये मेरी गोल्ड की चैन है, देखो आद्विक इसको भी खींचता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं करती हूँ, ना ही चूड़ी पहनती हूँ, ना कुछ। चूड़ी पहनती हूँ तो उसको आवाज होती है, वो जाग जाता है। लोग बोलते हैं इतना भी ड्रामा नहीं करना चाहिए, हमारे भी बच्चे हैं, हम तो ऐसे नहीं करते, लेकिन सबके बच्चे अलग अलग होते हैं और आज के जमाने के बच्चे और पिछले जमाने के बच्चों में सच में बहुत फर्क होता है। ये थोड़ी सी आवाज से जग जाते हैं, बहुत तेज रोने लग जाते हैं, इसीलिए मैं तो वो काम नहीं करती जिसकी वजह से आद्विक को परेशानी और उसकी नींद खराब हो। इसलिए मैं ना ही बर्तन धोती हूँ, ना ही कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, ताकि आवाज होती है। अब लोग चाहे कुछ भी बोले, हम तो खुद भूखे रहते हैं यार, हमें कोई शौक
शौक थोड़ी है भूखे रहने का। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है, घर में जब पूरी फैमिली होती है ना, अगर बच्चा जग भी जाए तो कोई ना कोई उसको सुला देता है और आप काम कर सकते हो आराम से। लेकिन हमें क्या है, हमें अपना काम छोड़ के भाग के जाना पड़ता है, उसको सुलाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम सोचते हैं उसके जगने के बाद ही करेंगे सारे काम। चलो ये बातें छोड़ते हैं, अभी आद्विक को लेके चलते हैं झूले में। झूले में लिटा दिया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आद्विक अच्छे तरीके से झूल रहा और मैं कर रही हूँ किचन में थोड़ा सा काम। और आद्विक को आज मुझे कुछ खिलाना भी है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने उसके लिए क्या मंगाया है। आद्विक को तो देखो कितना समझदार है, झूले को ना पकड़ के बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठता है ताकि गिर न जाए। इतना समझदार है। आए मेरा बेटू, किसी की नजर ना लगे। बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे तो ऐसे मन करता है इसको देखती रहूं। और देखो मैंने आद्विक के लिए सेरेलैक मंगाया, जो कि मैंने कल रात भी उसको खिलाया था। उसको खिलाने के लिए मैंने कर लिया थोड़ा सा गर्म पानी, और मैं बहुत कम ही लूंगी क्योंकि वो ज्यादा नहीं खा पाता, और ज्यादा इसको थिक भी नहीं बनाऊंगी, बहुत लिक्विड सा बनाऊंगी ताकि वो अच्छे से खा सके और उसको मुंह से ना निकाले। 5-6 चम्मच के करीब मैंने गर्म पानी लिया था, उसमें थोड़ा सा सेरेलैक डाला और उसको अच्छे से मिला दिया था। मिलाने के बाद ना एक मैंने ऐसी फॉर्म में बना लिया था जैसे ना ही वो ज्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज्यादा पतला हो। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। आद्विक के लिए रोज नई नई चीज ट्राई करके देखूंगी कि उसको क्या क्या चीज अच्छी लगती है खाने में। उसके बाद मैं ले आई थी आद्विक के पास उसका सेरेलैक, उसको खिलाया था। मैंने रात को भी खिलाया था उसको, उसका टेस्ट शायद अच्छा लगा होगा, इसलिए उसने बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाया था। तो देखो आपके सामने ही मैं आद्विक को सेरेलैक खिला रही हूँ और वो कितने प्यार से खा रहा है। और मैंने ज्यादा भी नहीं बनाया था ताकि मुझे उसको फेंकना पड़े या थोड़ा सा बच जाए। मैंने बिल्कुल इतना ही बनाया जितना वो खा सके, क्योंकि अभी वो इतना बड़ा नहीं है और अभी मैंने स्टार्ट किया उसको खिलाना, इसलिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोपहर के बाद का ब्लॉग आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग, तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो उस ब्लॉग को जरूर देखना। मैं अपने दोपहर से लेकर रात तक का पूरा रूटीन दिखाऊंगी उस ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।